अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे। और आज का व्लॉग जो है ना वो टोटल डिफरेंट होने वाला है, तो होपफुली आज आपको ना आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हो रहा है तकरीबन 4 बजे का टाइम और हम लोग निकले हैं घर से बाहर। ईमान की ना हमने ये वाली चेयर जब से ली है तो हमने कहीं भी दूर का सफर नहीं किया था कि हम इसको यूज कर सकते, घर में ही हम यूज कर रहे होते हैं, तो इसलिए। कहाँ जा रहे हैं? फरेजा फुजेरा। फजेरा मैंने क्या कर रही है? कहाँ जा रहे हैं? नहीं फरेजा फिर फुरेजा रोहान ने हमारा भी उल्टा कर दिया। फुजेरा फरेजा फिर फुरेजा फुजेरा। फजेरा हाँ। फुजेरा ईमान फुजेरा चलो चुप करो। ईमान हेलो। तो कि तू आ रही हो नहीं मान में क्या चला वो क्यों? तो ये ना हमारा फर्स्ट लंबा सफर था, मतलब लॉन्ग जर्नी थी जो कि हमने ईमान के साथ विद दिस चेयर करना था। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं कि कैसा गुजरता है। तो बस उसको फिर मैंने बेल्ट वगैरह लगा दिया और खुद मैं आगे बैठ गई, क्योंकि आगे बैठ के ना थोड़ा वीडियो बनाना काफी इजी होता है। आप 2-3 साइड्स पे देख सकते हैं। और मैं भी थोड़ा आज रिलैक्स थी। और रूहान और ईमान को फर्स्ट टाइम ऐसे पीछे छोड़ा था ना, तो मुझे तो बस टेंशन ही लगी हुई थी, क्योंकि ईमान फुल टाइम पीछे इधर उधर बाहर देखती रहती है और रूहान को तो बिल्कुल भी बाहर देखने की आदत नहीं है, पता नहीं क्यों। और इस चीज में ना इनकी दोनों की टोटल डिफरेंट है आते। कुछ दिन पहले ही फुजेरा गए थे, तो कह रहे वहां पे ना एक रोड मतलब पहले से बना हुआ है, इन्होंने पहले फर्स्ट टाइम देखा है। तो कह रहे उसके ऊपर से जब गाड़ी गुजरती है ना तो म्यूजिक चलता है, तो मैं आप लोगों को भी दिखा के लाता हूँ, तो आप लोग भी इंजॉय करें जरा इसको। एक्चुअली मैं फुजेरा हमने जिस जगह पे जाना था ना वो एक फार्म हाउस था, और हमें ना वहां से बटर लेना था फ्रेश वाला। तो जब हम लोग वहां पहुंचे हैं तो वो हमें मिला नहीं। फिर हमने नंबर उसका ले लिया कि चलो हम नेक्स्ट टाइम के लिए पहले कॉल कर लेंगे। तो बस वहां से हम लोग निकले तो टोटली डार्क हो चुका हुआ था आउटसाइड, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग काफी लेट ही निकले थे। और ईमान साहबा यहाँ पे अपना फीडर इंजॉय कर रही है। मैंने बताया ना इनकी टोटल डिफरेंट है आते। रूहान बिल्कुल भी फीडर नहीं पीता था, इवन के जब ये छोटा था ना मैं पूरा टाइम इसी कोशिश में लगी रही कि इसको फीडर लग जाए, लेकिन लगा नहीं। लेकिन ईमान सही से एंजॉय करती है। तो बस वो फुजेरा वाली साइड पे ना कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स भी हैं, तो मैंने सोचा था कि चलो, उन्होंने ना काफ़ी दफ़ा मुझसे पूछा कि आप फ्रेश मिल्क और ये बटर वगैरह कहाँ से लेती हैं? तो मैंने कहा था चलो अगर मिल जाएगा ना तो मैं वहाँ की थोड़ी वीडियो भी बना लूँगी, आप लोगों के साथ लोकेशन भी शेयर कर दूँगी। लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि मिला ही नहीं हमें वहाँ से। तो उसके बाद फिर आगे हम लोग खुरफुकान। और ये खुरफुकान की जो एड्रेस है ना बहुत प्यारी है, इसमें इतने ज़्यादा फाउंटेन्स लगे हुए हैं ना। और खैर खुरफुकान तो काफ़ी दफ़ा हम लोग पहले भी आ चुके हैं, लेकिन अभी रूहान की जो एज है ना उस एज में बच्चों को जो चीज़ें देखते हैं फिर याद रह जाती हैं। तो इसलिए फिर मोसिल कह रहे चलो चलते हैं। और यहाँ ना एक बहुत बड़ी वाटरफॉल भी है, तो कह रहे वो भी देखेंगे। ये जहाँ पे आपको फ्लैग नज़र आ रहा है ना वहाँ पे भी एक पॉइंट बना हुआ है देखने के लिए। तो उसके खैर ऊपर जाना पड़ता है, काफ़ी पहले भी हम लोग देखने के लिए ना गए हुए हैं। यहाँ पे हमें भूख लग रही थी। मैंने कहा कि ना एटलीस्ट चाय ले लेते हैं, खाना हम बाद में खा लेंगे। तो मोसी ने कहा नहीं मैं ना साथ में ही कुछ ऑर्डर कर देता हूँ, तो फिर देखते हैं कि क्या मतलब करना है। तो बुकलेट वगैरह हमने देखी, लेकिन हमें कुछ ख़ास यहाँ से पसंद नहीं आया। तो बस फिर चाय ही ले ली और ये सोचा कि खाना जो है ना वो हम लोग वापसी पे रास्ते में खा लेंगे। यहाँ पे ना एक एक्चुअली कैफेटेरिया होता था, तो वहाँ से बड़ा अच्छा एक ना फुल पैकेट, मतलब पैकेट नहीं बॉक्स में खाना मिलता था। तो वो हम लोग वहाँ जब पहुँचे हैं ना वो कैफेटेरिया बंद हो चुका हुआ था। बैड लक हमारी ये हुई, मतलब ना हमें बटर मिला और ना ही हमें वो वाला पार्सल मिला। उसके बाद फिर चाय ले ली और हम लोग आ गए यहाँ पे वाटरफॉल। और लास्ट टाइम हम लोग जब देखने के लिए आए थे ना जस्ट वाटरफॉल थी और इसके ऊपर ना लाइट्स लगी हुई थी। लेकिन इस बार इन्होंने टोटल ही इसको चेंज कर दिया हुआ है। इसके ऊपर वो ऐसे जैसे प्रोजेक्टर लाइट्स नहीं होती इस तरह से वो लगी हुई थी। और सेकंड ये कि वो बार-बार उसके ना मोड चेंज हो रहे थे। एक तो मौसम बहुत प्यारा था और दूसरा ये कि ये इसकी जब मोड चेंज होता था ना
और इतना प्यारा लग रहा था ना, बहुत ही खूबसूरत। और ये मतलब कैमरे में तो इतना कुछ खास आ भी नहीं रहा। और ये हम लोग ना रोड की इस साइड पे खड़े होके देख रहे थे, बीच में रोड है और आप क्रॉस करके दूसरी साइड पे भी जा सकते हैं, लेकिन उस साइड पे ना मतलब पार्किंग वगैरह के लिए जगह नहीं है। तो फिर मैंने कहा ऑलरेडी देखी हुई है हमने, क्या करने जाना है देखने के लिए। तो मोहसिन कह रहे नहीं, यहाँ पे मतलब यहाँ की खास बात ये है कि आप थोड़े अरसे के बाद किसी चीज को दोबारा से रिविजिट करते हैं ना, उन्होंने उसको टोटली चेंज कर दिया होता है। बिल्कुल ऐसे ही आप किसी भी शॉपिंग मॉल में चले जाएं, किसी भी जगह पे चले जाएं, आप ये नहीं कह सकते ये चीजें हमने पहले भी देखी हुई हैं, क्योंकि वो ना चेंज करते रहते हैं कुछ ना कुछ। और ये देखिए, ये नज़ारा कितना प्यारा लग रहा था। और ये चीजें जो है ना, ये दूर से देखने वाली थी, मतलब दूर से देखने में ज्यादा अच्छा लग रहा था। खैर उसके बाद फिर हम लोगों ने ना इस साइड पे ही गाड़ी भी पार्किंग लगाई, और साथ में फिर बाद में ना क्रॉस करके तो हम लोग उस साइड पे चले गए। साथ में हल्का हल्का सा म्यूजिक भी चल रहा था, और कभी इसमें वो पल्स खुल रहे थे, और कभी इनका ये जो ट्रेडिशनल चीजें होती है ना, ये कैटल वगैरह और ये इस तरह से वो चीजें बनी हुई थी। कभी वो सी साइड का जो इनसाइड मंजर होता है ना, वो बन रहा था इस तरह से। वो बहुत ही मतलब प्यारा लग रहा था। और ये चीज हमें फर्स्ट टाइम यहाँ पे नजर आई कि एक साइड पे ना, मतलब पहले तो जस्ट ऐसे वाटरफॉल ही थी, लेकिन इस टाइम ना, इस दफा एक साइड पे ना हमें वहां पे केव नजर आया। तो मैंने कहा मे भी इसके अंदर ना कुछ मतलब वो जैसे अजायब घर टाइप कोई चीज होती है ना, या मे भी कोई एग्जीबिशन वगैरह लगी हो। तो मैंने कहा चले वो चल के देखते हैं। और ये देखिए, ये कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से। तो खैर हम लोगों ने ना वो उसको क्रॉस कर लिया, और फिर हम लोग गए उसके अंदर। और वहां जाके हमें पता चला कि एक तो ये कि वो एक 5 स्टार रेस्टोरेंट था जो कि विजिटर्स के लिए था। खैर हम भी विजिटर्स ही थे, लेकिन उसकी एक खास बात ये थी कि आपको ना वहां तक जाने के लिए, मतलब उसका अंदर से विजिट करने के लिए पहले से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, सॉरी अपॉइंटमेंट नहीं, बुकिंग करवानी पड़ेगी। और वो ना ऐसे था कि एक साइड पे ना उसमें वो लिफ्ट लगी हुई थी, आप लिफ्ट लेके तो ऊपर जा सकते हैं। तो ये जो वाटर फॉल है ना, इसके ऊपर जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है ना, वहां पे जाके वो मतलब लिफ्ट आपको ड्रॉप करती है, वहां बैठ के आप खाना खाते हैं। और मतलब आई थिंक कि वो बहुत प्यारा मंजर होता होगा, लेकिन द थिंग इज दैट के उस टाइम पे ना हमारी बुकिंग नहीं थी, हमें पता ही नहीं था। लास्ट टाइम हम लोग आए थे तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं था। फिर खैर हम लोग अंदर गए हैं, थोड़ी यहाँ पे ना पिक्चर्स वगैरह बनाई हैं। लाइटनिंग इतनी सही से खास नहीं आ रही थी, वीडियो में भी नहीं, और फोटोज भी ऐसे मतलब खौफनाक और डरावनी सी आ रही थी। और कुछ लोग ना पूछ पूछ के ऊपर जा रहे थे कि हम लोग ना लिफ्ट लेके एटलीस्ट इसको वाटरफॉल को ना ऊपर से देख के आते हैं। लेकिन कोई मजा नहीं था ऊपर से देख के आने का, क्योंकि ऊपर तो लोग बैठे खाना खा रहे होंगे, तो हम देख के उसको क्या करेंगे। इसलिए हम लोग वापस आ गए, और रोहान को हमने बता दिया कि हम ना ऊपर वाले पोर्शन में जा रहे हैं। लेकिन जब वापस आए तो इसने तो अपना मूड खराब कर लिया कि हाँ मैंने तो उधर जाना था, मैंने वहां पे मतलब झूले वगैरह लेने थे बच्चों को। फिर इसी तरह की चीजों के साथ होता है। और ये वाटरफॉल के ना क्रॉस करने के बाद इस साइड पे भी इन्होंने ना कोई एग्जीबिशन सेंटर है शायद, और एक दो चीजें और भी यहाँ पे ना बनी हुई हैं। तो उस टाइम पे तक तो वो भी ना बंद हो चुकी हुई थी, क्योंकि हमारा प्रोग्राम नहीं था इधर आने का, और ऐसे ही हम घूमते घुमाते फिरते फिराते इस साइड पे आ गए। तो बस बाद में फिर ना हमने खाना लिया, और मोहसिन कह रहे अच्छा अब मैं ना रोहान को भी थोड़ा शांति दिलाता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे आ गए शीज पार्क। शीज पार्क बहुत प्यारी जगह है, मतलब सही देखने से ताल्लुक रखती है। हम लोग पहले बहुत टाइम यहाँ ना मतलब बहुत दफा आ चुके हुए हैं। तो ये एक काफी लंबा पार्क है, लेकिन ये ना ऐसे जैसे वादी के अंदर बना हुआ होता है। लेकिन उस टाइम उस डे पता नहीं क्या मसला था कि हर चीज हमें या तो बंद मिल रही थी या खराब मिल रही थी या कुछ भी था। इस टाइम ना 10 o'clock हो रहे थे, और हमने इनसे पूछा कि कह रहे 10:30 ना ये बंद हो जाना है। तो इस वजह से ऐसे बिल्कुल सुनसान था, थोड़े से लोग बैठे हुए थे। चूंकि हम लोग खाना लेके आए थे कि चलो पार्क में बैठ के खा लेंगे, ऑलरेडी काफी लेट हो गया हुआ था। तो बस रोहान को झूले दिलाने थे हमने। तो यहाँ पे रोहान साहब जो है वो झूले ले रहे हैं, और उसके बाद फिर हम लोगों ने बैठ के यहाँ पे खाना क्या खाया। और मैंने कहा था इस वीडियो की एक खास बात है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगी। और वो ये कि ये वीडियो जो है ना रमजान से पहले हमने शूट की थी जब हम लोग ना बटर की तलाश में वहां गए थे, क्योंकि रमजान आने वाला था, तो जो कि हमें नहीं मिला। तो ऐसे वीडियोस रखी हुई थी, तो मैंने कहा चले मैं ना आप लोग के साथ ये भी शेयर कर देती हूँ कि उस दिन हमारे साथ क्या हुआ था। और ऐसे ही हम लोग बैठे खाना खा ही रहे थे कि उन्होंने ना सारे पार्क की लाइट्स ऑफ कर दी। मैं कहती हूँ ऐसा किसी के साथ ना हो, एकदम से सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया। तो बस फिर हम लोग भागे घर वापसी की तरफ। मजा काफी आया, मतलब काफी डिफरेंट चीजें हम लोगों ने
इंजॉय की। लेकिन इतना बुरा हुआ ना, मुझे इतना बुरा फील हो रहा था, मैंने कहा ये तो ऐसे है जैसे ना वो लोग हमें खुद से कह रहे हैं चलो जी घर जाएं अब बस कर दे। तो ये था आज का व्लॉग, बिल्कुल छोटा सा था, तो बस मैंने कहा चलो गैलरी फारिग कर रही हूँ मैं, तो ये थोड़े से क्लिप हैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ, थोड़ा सा अभी इंजॉय कर लेंगे कि यहाँ पे ना जो रोड है वो किस तरह से म्यूजिक रोड बना होगा। अल्लाह हाफिज।